अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ ज़ोरेस खालिद। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा टिल्ट आ रहा हूँ क्योंकि इस वक्त ये मैंने गाड़ी में कोई होल्डर नहीं रखा हुआ मोबाइल का। बहरहाल I'll try to drive safe and at the same time give you a message. I felt it was important. So right now I am returning from after having bought a few groceries from Metro. Metro आपको पता है कि हाइपर मार्केट है पाकिस्तान में, वन ऑफ द अर्लीस्ट। जिस तरह हाइपर स्टार हो गया और अब तो लोकल मॉडर्न ट्रेड में अल्फता वगैरह भी जो उनसे हैं वो मॉडर्न ट्रेड में आ रहे हैं। सो पाकिस्तान में काफ़ी बूम है मॉडर्न ट्रेड का। और एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है, जो कि मेरे साथ दूसरी तीसरी अक्रेंस हुई है, तो फिर मैंने उसका खैर मदावा भी किया है, मगर जब भी आप टिल के ऊपर हों और आपसे ये चार्जेस करवा रहे हों तो दो तीन चीज़ों का ध्यान रखें कि चूँकि बारकोड स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं तो सम टाइम्स ये जानबूझ के ना मल्टीपल टाइम्स जो उस पर टिल पे मौजूद अफराद होते हैं वो काउंट कर लेते हैं आपकी आइटम को जो आपने परचेज़ की होती है। और उसके एवज होता ये है कि चूँकि वो आपसे चार्ज कर चुके होते हैं और बैक एंड पे ये एक साजिश के तहत, या कह लें कि वही बात है कि हराम तरीका है कमाई का, तो उसके तहत जो टिल पे लोग हजरात होते हैं, ये पूरा माफिया होता है जो कि उसको फिर शाम को छुट्टी के वक्त, चूँकि वो टिल पे तो पेड होती है, वो अपने साथ ले जाते हैं, नंबर 1। और इसका एविडेंस चूँकि मेरे साथ खुद ये 2 दफ़ा 3 दफ़ा हो चुका है तो मैंने उसको नोटिस किया। आई थिंक ये टीवी में भी रिपोर्ट हो चुका है। दूसरा जो इशू है जिसकी तरफ आपकी मैं तवज्जो चाहूँगा कि इनके पास ना POS के ऊपर जो सी पॉइंट ऑफ सेल जिसको कहते हैं, ये टिल जिसको कहते हैं, उसके ऊपर ना मशीन्स पड़ी होती हैं जिसपे अगर आप ATM कार्ड की कोई ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले ये एक सोची समझी प्लानिंग के तहत अटेम्प्ट करते हैं उसके साथ उस POS सिस्टम के साथ लगाने की जिसके अंदर 4G की सिम डलती है। सो जिसकी वजह से वो ये बहाना कर सकते हैं कि जी लिंक डाउन आ रहा है और आपके कार्ड से चार्जेस नहीं हुए। अलबत्ता वो होता यही है कि वो चार्जेस डिडक्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप ये करेंगे, अगर आपको इस तरह का कोई एरर वो दिखाए कि जी मेरे तो ये आपका बैंक के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा, तो आप सबसे पहले जो लगी हुई इधर ATM मशीन्स हैं उस पे जाके वेरीफाई करें, या अपने मोबाइल सर्विस अगर आपने एक्टिवेट रखी है तो आपको खुद ही मैसेज आ जाएगा जी आपके पैसे डिडक्ट हो गए हैं। और देन दिस इज़ वेयर द होल स्टोरी स्टार्ट्स। सो व्हाट दे डू इज़ के इस अचमनी में या इस जल्दी में कि जी अगला कस्टमर आके खड़ा है और आप पेमेंट करें, ये आपको इन्वोक करते हैं जी आप कैश ले आएँ। आप अगर जाके ATM मशीन पे यूज़ करते हैं तो 3 में से 2 ATM मशीन वैसे ही ख़राब है और वो आए रोज़ उनका भी डाउन हुआ होता है लिंक। तो ये भी मेरे साथ एक अक्रेंस हो चुकी है कि मैं उधर पैसे लेने गया, पैसे उधर भी डिडक्ट हो गए, तो 2 जगह से डिडक्ट हो गए और पैसे भी नहीं निकले बाहर। बहरहाल जो तीसरा इशू है ना वो इससे भी ज़्यादा खौफनाक है कि जब आप वो पैसे दे देते हैं और बैक एंड से आपके पैसे कट चुके होते हैं तो मसला ये पड़ता है कि अब आपके पैसे भी कट चुके हैं और आप जो उनसे जो टिल के ऊपर खड़ा हुआ माफिया है वो पैसे मेट्रो को तो आपकी जो डिडक्शन हुई थी उधर से पैसे चले गए और बैक एंड से जो आपसे कैश रिसीव किया वो सीधा उसकी पॉकेट में। तो आपने इसकी बड़ी एहतियात करनी है। आज भी बहरहाल ईद का दिन था मगर थोड़ी सी परेशानी तो हुई, मगर उसको फिर हमने जाके क्लेम किया। इनके मैनेजर्स लेवल तक का भी इन सबको आगाही तो है कि ये क्या काम कर रहे हैं और ये सोची समझी इनकी प्लानिंग है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बोन्स हैं। अच्छा, व्हाट दे डू से कि जी आप ये अभी चले जाएं पैसे दे के, अगर आपकी पेमेंट रिवर्ट ना हुई तो हम इधर हैं ना बैठे हुए, हम तो 12 साल से इधर बैठे हैं। सो आपको लॉजिकली इफ़ यू सो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि आपको 2 किस्म की हासिल हो रही हैं। आप इस चीज़ के ज़िम्मेदार नहीं हैं कि आपके पैसे कल रिवर्ट हों और आप इसकी पेन लेते रहें और आपके जो से ना पैसे भी डिडक्ट हो जाएं और फिर आप दूसरी दफ़ा भी पे कर दें और आप वापस आएँ और उसको रिवर्ट करवाएं। सो ये दोनों तरीके से इनका ये लॉजिक गलत है। तीसरी बात यह कि अगर आपके फ़र्ज़ करें कि उस वक्त कैश नहीं है तो ये आपको सिंपली रिफ्यूज़ कर देते हैं। अब वो 12 साल का कहीं पे भी इनका तकाबली जायज़ा या इनका एक्सपीरियंस कहीं पे भी नहीं रहता और उस वक्त ये आपको रिफ्यूज़ करते हैं जी हम आपको ग्रॉसरी नहीं देंगे, और ये मैंने एक कस्टमर के साथ होते देखा है। सो आपके लिए एक सिंपल टिप है कि जब भी इनकी कैश अव्वल तो मेट्रो से सिर्फ जो ताजर हजरात हैं उनको फ़ायदा है अगर वो बल्क में बाइंग करना चाहें, क्योंकि उसके ऊपर ये परसेंटेज डिस्काउंट देते हैं। मेरी अपनी जो 1.25 साल हायर के साथ नौकरी रही है उसमें मैंने यही चीज़ नोट की है कि आपको बाहर जो डीलर है ना उसके पास
प्रोडक्ट सेम बल्कि उससे सुपीरियर, क्योंकि इधर मेट्रो मांगते हैं एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट जिसकी एनलिस्टमेंट का तरीका कार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो कहते हैं जी आप 4 लाख या जितने लाख रुपए भी देंगे आपकी प्रोडक्ट हम टिल पे रख देंगे, बिकी तो ठीक है, वो भी हमारे रेट के मुताबिक बेचें, और अगर नहीं बिकी तो हमें पैसे वापस कर दे। तो मेट्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इनका आपको बेनिफिट नहीं है। आप थोड़ी सी महंगी चीज़ ले लें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। जलालसन, अल-फतह, वो भी उनके भी अपने मतलब मुहर्रकात हैं, उधर इश्यूज़ हैं। मिसाल के तौर पे एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स हैं, आप उसके एक्सपायरी डेट्स रिमूव देखेंगे, मगर एट द एंड ऑफ द डे नॉट एट द एक्सपेंस और हैसल ऑफ योर मनी बीइंग सिक्योर्ड बाय समवन व्हेन दैट सेम मनी कुड बी एक्सपेंडेड वेयर इमीडिएटली रिक्वायर्ड। सो अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप जो उनसे या तो शॉपिंग रिव्यूज़ करके जाएंगे और अगले दिन इस चीज़ के मुतमन्नी होंगे कि जी हमारे पैसे वापस आ जाएं, या दूसरी आप इस चीज़ की टेंशन आपको रहेगी कि अच्छा अब पैसे डिडक्ट हो गए हैं तो मैंने वापस रिकवर किस तरह करने हैं। तो इन चीज़ों से बचें। और अगर लोकल कोई जनरल स्टोर है जिधर से आप 2 पैसे उस बेचारे गरीब को फालतू दे दें, जिसने भी क्रेडिट लेके या जिस तरह भी इन्वेस्टमेंट करके प्रोडक्ट ली हुई है, तो आप उधर से ही लें। जिस मिसाल के तौर पे हमारे घर के करीब HKB है, तो हमारी एक प्रायोरिटी हो जाएगी कि हम HKB से लें, मिसाल दे रहा हूँ। सो एनी हाउ इट वॉज एन ऑल एनकम्पासिंग रिव्यू कि POS के ऊपर किस तरह के घपले होते हैं, और इसमें मुलविस जो उनसे होते हैं मैनेजर लेवल तक के लोग होते हैं, उन बहुत शरीफ ख़ानदानों से होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे अपने बैचमेट्स जिन्होंने बाद में फिर जाके लम से MBA की डिग्रियाँ हासिल की हैं, वो इसके सुपीरियर्स में से शामिल हैं, मगर उनका मकसद ये है कि वो कस्टमर एक्सपीरियंस को इन्हांस करें, ना कि कस्टमर को जलील करें। तो मैं तो बाइकआउट का वर्ड बहुत सख्त है और आज तक मैंने कभी इस तरह किसी चीज़ का बाइकआउट नहीं किया, मगर फिर भी मैं आपको एहतियातन बता रहा हूँ कि मेट्रो पे जब भी आप तशरीफ़ ले जाएं, 2-3 चीज़ों पे समरी के तौर पे देखें कि आपकी किसी चीज़ को उन्होंने 2 दफ़ा टैग तो नहीं किया जिसकी वजह से आपके बिल में वो शामिल हो जाएगी, और वो समटाइम्स बहुत मामूली 100-150 रुपये की चीज़ होती है। नंबर टू आपने जब उसकी POS की कार्ड लगवाना है, अगर कार्ड से पेमेंट ना करें, कोशिश करें, और अगर आप करवा रहे हैं तो मेक श्योर करें जिसके साथ तार के साथ फ़ोन लाइन कनेक्टेड है उससे करवाएं, ना कि 4G सिम से, क्योंकि आज जिस तरह की वेदर है इसमें ऑटोमेटिकली जी सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं जी, H+ पे चला गया जी, H आ रहा है, इस वक्त 2G चल रहा है। सो आपको इस तरह के मामलात नहीं सुनने पड़ेंगे। और एक और चीज़, रसीद आने से कुछ लम्हात पहले अगर ये आपको कार्ड वापस निकाल के अटैम्प्ट भी करते हैं कि जी दूसरी मशीन पे लगा लें, और यही वो ट्रिक है जिससे मैं आपको बचाना चाह रहा हूँ, आपको आगाह कर रहा हूँ, मुतनब्बे कर रहा हूँ कि वो दूसरी मशीन में फ़ौरन लगाएंगे और उधर से भी कह देंगे कि जी अच्छा हाँ इधर तो ट्रांजैक्शन होगी। क्लाइंट बड़ा सेटिस्फाइड हो जाता है क्योंकि वो गिल्टी फील कर रहा होता है कि यार मेरी पहली मशीन नहीं चली, पता नहीं बैंक का कोई मसला था, वो आपका का लिंक डाउन है, दूसरी दफ़ा वो डिडक्शन हो जाती है और बैक एंड से आपकी इसकी भी डिडक्शन हुई होती है। सो मेक श्योर आप अपने कार्ड का बैलेंस उस वक्त फ़ौरन चेक करें। नंबर तीसरी बात ये थी कि आप कभी हरी ना करें कि अभी मैंने इसको पैसे देने जब तक आपने बैलेंस चेक नहीं किया, क्योंकि हो ये रहा है कि वो पैसे वो उसकी अपनी जेब में जा रहे हैं और बैक एंड से आपकी डिडक्शन हो गई है, और आप एक ही चीज़ के यू एंड अप पेइंग 2 times the same जो आपकी इनवाइसेस थी। So with this very happy 3rd day of Eid, I would love to show you the scene outside. So currently I am moving towards phase 4 because it suits me to go from this approach, and the clouds are out there. I hope you had a wonderful Eid. Thank you for staying tuned on my channel. अगेन कोई अरस्तू नहीं हूँ, मगर कोशिश करता हूँ कि लाइफ एक्सपीरियंसेस से आपको हेल्प कर सकूँ। गुड बाय, एंड प्लीज़ डू कमेंट इफ़ यू हैव हैड एनी सच बैड experiences or even better good experiences. Do share that. Allah Hafiz.